को डेफर किया गया है। 27 जनवरी 2023 को जो सीएलसी के साथ में आईबीए और यूएफबी की जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिसीजन लिया गया है। उस मीटिंग के अंदर 5 डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशन और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मुद्दों के ऊपर ये कमिटमेंट किया गया है कि जल्द ही इन मुद्दों के ऊपर 31 जनवरी को मीटिंग होगी। इस मीटिंग में और क्या क्या बातें हुई है उसकी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले 30 और 31 जनवरी को बैंक यूनियन स्ट्राइक के लिए रेडी थी। 5 डे बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी क्योंकि काफी मुद्दों के ऊपर इस पर डिस्कशन, एक तरह का इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो आईबीए की तरफ से आ गया था। ये बात खुद यूनाइटेड फोरम के जो कन्वेनर है उन्होंने एक बताया, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद ने उन्होंने बताया था कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल आईबीए ने 5 डे बैंकिंग पे दे दी है, लेकिन जो मोडेलिटीज है उस पर भी डिस्कशन चल रहा है कि कितने घंटे कितने मिनट के लिए और पहले बढ़ाएंगे कि बाद में बढ़ाएंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन चालू था। इस मीटिंग में 27 जनवरी को जो मीटिंग हुई उसमें आप देखेंगे तो मैं आपको इसकी डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि 31 जनवरी को आईबीए एक मीटिंग होल्ड करेगा। ये मीटिंग किसी भी तरह से पोस्टपोन नहीं होगी। 31 जनवरी को मतलब ये मीटिंग होनी ही है। यूनाइटेड फोरम और आईबीए इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां मौजूद होंगे और इसी मीटिंग में यह डिसाइड किया जाएगा अगर जो मुद्दे हैं उन पे सहमति नहीं बनी है तो। अगर मुद्दों में सहमति बन गई है तो आगे मीटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर सहमति नहीं बन पाई है किसी वजह से तो नेक्स्ट मीटिंग की डेट भी उसी मीटिंग में तय होगी। पहले जो चलता था कि यूनाइटेड फोरम लेटर लिखता था फिर आईबी उसके बाद में जवाब देके मीटिंग डेट फिक्स करता था, वो नहीं होगा। मीटिंग में ही इसकी डेट फिक्स हो जाएगी। अब जो मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट, 5 डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशन और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये उस मीटिंग में डिस्कस होंगे 31 जनवरी 2023 को। और जो दूसरे रेजिडुअल इश्यूज हैं वो अलग अलग मीटिंग्स में, यानी ऑफिसर्स एसोसिएशन की अलग मीटिंग और वर्कमैन यूनियन की अलग मीटिंग हो जाएगी आईबी के साथ में, वो सेपरेटली डिस्कस होंगे। लेकिन जो कॉमन इश्यूज हैं जो कि ऑफिसर्स और वर्कमैन दोनों पे एप्लीकेबल है वो उस दिन 31 जनवरी को डिस्कस किए जाएंगे। दूसरा जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट है जो अब जो ड्यू हो गया है नवंबर 2022 से, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ गया है कि आप उस वेज रिवीजन के प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। 20 जनवरी 2023 को ये लेटर लिख के बैंक्स को भी इन्फॉर्म किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके ऊपर आईबीए ने बताया कि हमने बैंक्स को मैंडेट देने के लिए लिख दिया है। यही प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, आईबीए सब बैंकों को जो भी उसके पार्टिसिपेंट बैंक्स हैं उनसे एक मैंडेट मांगता है, यानी मैनेजमेंट ये लिख के देता है कि भाई हाँ आप मेरे बिहाफ पे इन ऑफिसर्स का वेज रिवीजन आप करिए और यूनाइटेड फोरम से डिस्कस करिए। कई बार पार्शियल मैंडेट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट का भी इशू आता है जो इस बार दोबारा आने वाला है। कई बैंक होते हैं कि सिर्फ अप टू स्केल 3 या स्केल 4 तक को ही अलाउ करिए, स्केल 1 to 7 को अलाउ नहीं करते। फिर यूनाइटेड फोरम दोबारा बैंक्स को साथ में टेकअप करता है और ये अननेसेसरी का हर बार एक डिले होता है और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी वो डिले देखा जा सकता है। यानी बैंक से मैंडेट मिलने में, फुल मैंडेट मिलने में समय लग सकता है। अब जो रेजिडुअल इश्यूज हैं वो भी टाइम बाउंड मैनर के अंदर रिजॉल्व किए जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप 2-2, 3-3 महीने तक कोई मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं। इसके मीटिंग के अंदर भी ये डिसाइड किया गया कि जो भी मैटर्स, जो भी मुद्दे हैं वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिसाइड किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 5 डे बैंकिंग के ऊपर उन्होंने लिखी है कि जो भी इसकी मोडेलिटीज है जो आपस में बैठ के हम फाइनल करेंगे, यानी वही कि 30 मिनट्स बढ़ाएंगे कि 45 मिनट्स, जो पर डे एक्स्ट्रा बैंकिंग आवर्स बढ़ेंगे वो कितने बढ़ेंगे, प्रीफिक्स होगा कि वो होगा सफिक्स होगा, ये भी तय करना बाकी है कि मॉर्निंग में यानी वर्किंग आवर्स बढ़ाई जाएंगे कि इवनिंग में, वो बाकी है। तो जो भी मॉडलिटीज फाइनल होगी जिसके ऊपर दोनों की सहमति होगी, यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ और आईबीए की, जैसे ही वो मॉडलिटीज फाइनल हो जाएगी उसको प्रोसेस यानी उसका एक इंप्लीमेंटेशन एक तरह से 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। बस कंडीशन इतनी है कि जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई, उनका उसमें एक अप्रूवल या उनके व्यूज लेने के बाद जो भी फाइनल किया जाएगा वो 1 महीने के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना है। यानी यूनाइटेड फोरम कहीं ना कहीं यही चाह रही है कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 2023 से जो स्टार्ट हो रहा है, उनकी कोशिश ये है कि उससे 5 डे बैंकिंग सेक्टर में इंप्लीमेंट कर दी जाए। ये इनकी एक